नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर आज हम एक लीपू लेख नामक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो लीपू लेख है क्या है और वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं, उसी को ध्यान में रखकर हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यदि इसके बैकग्राउंड की बात करें तो मई 2020 में ही, लगभग 8 मई के आसपास की बात है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सड़क का उद्घाटन किया है। 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क है जो उत्तराखंड को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। देखते हैं, एक बार आप इसको रिटर्न कीजिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क का उद्घाटन किया। और ये किया है मई 2020 में, 8 मई के आसपास की बात है। सड़क का उद्घाटन किया है। ये जो सड़क है इसकी जो लंबाई है 80 किलोमीटर के आसपास है और ये जो सड़क जोड़ेगी धारचूला नामक एक स्थान है। इसको थारचूला भी बोल देते हैं। न्यूज़पेपर में, एक न्यूज़पेपर में थारचूला भी लिखा हुआ था, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये प्रोनाउंसिएशन होता है। ये उत्तराखंड का है, ये ध्यान रखें। ये उत्तराखंड को लिपुलेख दर्रे से जोड़ेगी। लिपुलेख दर्रा, और लिपुलेख दर्रा आप जानते हो, इसको पास बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये घटना हो गई, उद्घाटन हो गया। इस कारण से नेपाल के जो विदेश मंत्री है उन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत को इसका विरोध दर्ज कराया। अब हमें ये बात करनी है कि ये विरोध इन्होंने दर्ज क्यों कराया, ऐसी क्या बात थी जो कि विरोध का कारण बनी। एक लाइन लिखिए। नेपाल के विदेश मंत्री ने, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल ने नेपाल में भारत के राजदूत को इसका विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराया। अब ये जो विरोध है ये दर्ज कराया, ये लिपुलेख दर्रे से संबंधित है या लिपुलेख से संबंधित है। अभी बात करते हैं अपने, हमें इस लिपुलेख को जानना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नेपाल में भारत के राजदूत कौन से हैं और नेपाल के विदेश मंत्री कौन है। क्लियर? नेपाल के विदेश मंत्री है प्रदीप कुमार ग्यावली और नेपाल में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन कवात्रा। ये इम्पोर्टेंट भी है और ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जनवरी 2020 में नियुक्त हुए हैं ये। तो ये भी अपने आप में एक करंट का क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एक तो सीधा पूछा जा सकता है कि नेपाल में भारत के राजदूत का नाम क्या है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, लेकिन ये चर्चा में आ गया है, इस कारण से पूछा जा सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री पूछे जा सकते हैं और नेपाल
अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है, भारत का पड़ोसी राज्य है, अपने आप में उसमें क्वेश्चन आते हैं, एसएससी रेलवे में इसकी झलकियां देखने को मिलती है। तो ये जो नेपाल का जो पोर्शन है, अपना जो नेबरिंग कंट्री की जो सीरीज चल रही है, उसमें आपके सामने आ जाएगा नेपाल। तो यहाँ पर इसकी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, राजधानी काठमांडू है इसकी, और इसके नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं, ये अपने ओपी ओली कौन है, इसकी बात अपने बाद में कर लेंगे, जब अपने नेबरिंग कंट्री में करेंगे। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वह मैं लीपू लेक पर बात करने जा रहा हूं। लीपू लेक, यहां से क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लीपू लेक पर विस्तार से चर्चा करूंगा। पेज के बीच में लिखिए लीपू लेक, या जो मैंने यहां निशान बनाया था उसी के आधार पर लिख दीजिए लीपू लेक। एक तो ये है क्या चीज, ये एक स्थान है, और स्थान की बजाय यदि आप इसको दर्रा कहोगे, पास बोलते हैं PASS, तो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर? लेकिन इस स्थान के बारे में, लीपू लेक के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, कहाँ है, ये बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो विरोध दर्ज कराया है ये क्यों है। वास्तव में क्या है, 2015 में भारत व चीन के मध्य समझौता हुआ। चीन के मध्य समझौता हुआ। अब देखिए क्या समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि भारत ये लीपू लेक दर्रे पर ट्रेडिंग सेंटर स्थापित करेंगे। ट्रेडिंग सेंटर, व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे। क्लियर? लीपू लेक पर व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे। अब ये जो लीपू लेक है ये क्या है? ये उत्तराखंड, मतलब भारत और तिब्बत, चीन को जोड़ता है। तो एक तो आपके क्वेश्चन ये बनता है कि लीपू लेक जो दर्रा है किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो ये भारत और चीन को जोड़ता है, या आप कह सकते हो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ठंडा स्थान है। एक लाइन लिख दीजिए, 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ठंडा स्थान, एक ठंडा स्थान है ये। क्लियर? और इस लीपू लेक दर्रे का जो दक्षिणी भाग है उसे हम कहते हैं काला पानी। काला पानी इसका नाम है, काला पानी। इसके दक्षिणी, अंडमान निकोबार वाला सिस्टम नहीं है, ये नेपाल में है, ये सॉरी ये भारत में है। ये काला पानी, ये काला पानी की क्या कहानी है? इस पर भारत का नियंत्रण है। अब देखिए, इस पर भारत का नियंत्रण है, लेकिन नेपाल इस पर अपना अधिकार जताता रहता है। नेपाल जो है अपना अधिकार जताता रहता है। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि ये जो काला पानी है ये भारत व नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र है। क्लियर? अब सारी घटनाओं को जोड़ दीजिए, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे काला पानी है, किसका भाग है? लीपू लेक का। क्लियर? लीपू लेक का दक्षिणी भाग है। कंट्रोल किसका है?
भारत का, लेकिन नेपाल क्या कहता है, हमारा है। मीन्स क्या निकला, नेपाल और भारत के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। क्लियर। अब इसको करंट से जोड़ो। सड़क का उद्घाटन किया है, सड़क का उद्घाटन किया है इस ट्रेडिंग सेंटर के लिए, तो नेपाल कहता है यहां ट्रेडिंग सेंटर स्थापित मत कीजिए क्योंकि ये तो हमारा भाग है। क्लियर। इसी कारण से नेपाल के विदेश मंत्री ने नेपाल में भारत के राजदूत को विरोध दर्ज कराया है। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है, एक तो यही कि लिपुलेख दर्रा किसको जोड़ता है, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं मानता हूं वो ये है, आपसे पूछेगा कि भारत व नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र कौन सा है, काला पानी। और कोई हैरत की बात नहीं है, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लिपुलेख दर्रे का वह कौन सा दक्षिणी भाग जो कि भारत व नेपाल के मध्य विवादित है, क्योंकि अखबारों में ये नाम अब काफी चर्चा में रहा था। ये हालांकि न्यूज छोटी आई थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण टॉपिक में होता है ये। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के मध्य जो समझौता हुआ था 2015 में, एक ट्रेडिंग सेंटर को स्थापित करने से संबंधित, जो कि लिपुलेख में स्थापित किया जाएगा, उस पर नेपाल की आपत्ति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और इसके अलावा नेपाल के विदेश मंत्री और नेपाल में भारत की राजदूत, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी करंट में है, नई नियुक्ति है, तो ये क्वेश्चन आने का पूरे चांस बनते हैं। तो इस टॉपिक को आपने इस वे से तैयार करना है। और एक करेक्शन है जो आपको कराना चाहूँगा, वो बोलते बोलते मेरे मुंह से निकल गया था। जैसे अपनों ने जो पर्ल हार्बर अटैक का मामला किया था ना, पर्ल हार्बर अटैक, उसमें पर्ल हार्बर अटैक के तहत मैंने आपको एक अटैक और बताया था, 9/11 ऐसे लिखा था, 9/11 अटैक। वहाँ पर मैंने चलते चलते गलती से 9 नवंबर 2001 लिख दिया था शायद तक, आप देख लेना, एक बच्चे ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। तो 9 नवंबर 2001 नहीं है दोस्तों, ये गलत है। और इसके स्थान पर यदि मैंने वो किया है तो आप ऐसे कर देना 11 सितंबर 2001। क्लियर। ये एक्यूरेट है, ये सही है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था वो 11 सितंबर 2001 को हुआ था, ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ अपने पर्ल हार्बर अटैक के बारे में भी पढ़ा था। वो पर्ल हार्बर अटैक 7 दिसंबर 1941 को था, वो बात हमारी हो गई थी। क्लियर। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस लिपुलेख टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी इस लिपुलेख के संबंध में जानकारी रख सकें। और यदि एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चनों की श्रेणी में शामिल होता है, उसको करने की क्षमता उसमें आ सके। नमस्कार।